अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पॉप्स और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और इसकी रेसिपी ना मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। और शामी कबाब भी मैंने बना के रखने थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे और बहुत ज़्यादा आसानी होती है जिस घर में बच्चे होते हैं। शामी कबाब या आलू वाले कबाब बने हुए हों ना, तो बच्चे अगर कोई सालन नहीं खाते ना तो शामी कबाब के साथ रोटी खा लेते हैं बड़े आराम से। तो मुझे तो ख़त्म होते हैं तो मुझे तो बस होल पड़ते हैं कि जल्दी से मैं शामी कबाब बना लूँ। अच्छा, उससे अगले दिन ना मेरी तरफ आना था भाई और भाभी ने, और क्योंकि उन्होंने खाना नहीं था, सिर्फ चाय शाय ही पीनी थी। तो वो लोग तो आकर चले गए और भाई भाभी और बच्चे चाय पीते नहीं हैं। तो उनके जाने के फ़ौरन बाद सबसे पहले मैंने क्या काम किया, चाय रख दी बनने के लिए, क्योंकि मुझे चाय कितनी ज़्यादा तलब हो रही थी। इतना खिला रहा था, देख देख के दिल को होल पड़ रहे थे। मैंने कहा दिया पहले तो अच्छी सी कड़क सी चाय बना के पी लो, उसके बाद खिलारा समेटना, ठीक है। यहाँ पे उस्मान ने, मैंने और रेहान ने चाय पीनी है, अतीब चाय पीता नहीं है। और अच्छा जी, यहाँ पे ना सबसे पहले बैठ के मैं आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं ना वो इस बात को समझ सकते हैं कि चाय पी के ही हमारे जिस्म में जान आती है, हम लोग एक्टिव होते हैं चाय पी के ही। हमारा दिल करता है कुछ काम करने को चाय पी के, ठीक है। और काम करने से पहले भी चाय पीनी होती है हम लोगों ने, काम करने के बाद भी हम लोगों ने चाय पीनी होती है, ठीक है। चाय 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 बस चाय अच्छा जी, यहाँ पे ना टिड्डे टिड्डे हाथ समेट रहे हैं खिलौने। मैंने कहा चलो जी आप लोग खिलौने समेटो। तो अतीब को मैंने कहा तुम बेड वाले सारे खिलौने समेट दो, रेहान नीचे वाले सारे खिलौने समेट देगा। इतने छोटे छोटे खिलौने हैं ना, इतने छोटे छोटे खिलौने हैं कि आधा पौना घंटा लग गया था खिलौने समेटते ही, ठीक है। और भाई और भाभी ना सिर्फ 15 डेज़ के लिए आए हैं पाकिस्तान ना, मलेशिया से। तो ये है कि वो अभी परसों ही आए थे। तो वो अम्मी के पास जाने से पहले ना उनको लाहौर में ही कोई काम था, तो उन्होंने एक रात स्टे किया है दूसरी सिस्टर की तरफ, तो इसलिए वो ना मुझे भी मिल के तो फिर वो लोग अम्मी के पास गए हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने ना इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नादिया ना क्या करती है शाम के बाद, रात सोने से पहले तक मेरी क्या रूटीन है, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ना सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए। आज टोटली व्लॉग है खिलारे पे आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना खिलारा होंदा है, ਜਿਹੜਾ मैं तुहानू दिखाती नहीं तो मैं कल्ली चुप करके समेटती रहनी है, काम करती रहनी है लेकिन आज मैं तुहानू सही दिखाना है कि मैं कितने के बर्तन धोते सी। चलें जी, जल्दी से पहले जो बर्तन सूख गए हैं उनको कैबिनेट में रखते हैं जगह जगह पे, और बाकी बर्तन फिर हम लोग धोते हैं। अच्छा जी, सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। और सल्फ़ का वो वाला कोना मैंने साफ़ भी कर लिया है और खाली कर लिया, ठीक है। अब बर्तन धोना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धोएंगे टोकरी जिसमें हमने बर्तन रखने हैं आज मैं तानू तफसील नाल बर्तन धोना सिखा देने ने सबको आते हैं भाई, मैं तो मजाक कर रही हूँ अच्छा, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बर्तन धोती हूँ। अच्छा, पता क्या, जब भी कोई मेहमान आता है ना तो मैं क्या करती हूँ, फ़ौरन बर्तन धोती हूँ, फ़ौरन बर्तन धोती हूँ। मैं ना बर्तन सूखने के लिए नहीं रखती, तब क्या होता है फिर ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बर्तन जब सूख जाते हैं ना तो डबल मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं तो फ़ौरन बर्तन धोने की करती हूँ। और ना घर में भी मेरी यही रूटीन है, जब हम लोग खाना खा लेते हैं ना तो मैं फ़ौरन बर्तन वॉश कर लेती हूँ। लेकिन आज फिर भी ना कोई घंटा डेढ़ के बाद मैंने बर्तन धोए थे, क्योंकि भाई भाभी ने ना फ़ौरन चले जाना था। तो मैंने कहा चलो मैं ना पहले उनके पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो उसके बाद बर्तन वॉश कर लूँगी, ठीक है। तो इसीलिए ना सारी सलफ भर गई थी और बर्तन ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते गए थे। तो बस इसीलिए ना फिर मुझे इकट्ठे बर्तन धोने पड़े अच्छा, पता क्या, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दिन को। जब मैं रात को करती हूँ ना तो रात को बहुत ज़्यादा जहन में ना मतलब कंटेंट आ रहा होता है, पता होता है क्या बात करनी है। दिन को सारा आइडिया जहन से निकल जाता है, रात को इतने मिलियन डॉलर के आइडियाज़ आते हैं ना कि दिल करता है कि बस फ़ौरन उठ के वीडियो बना लो, फ़ौरन उठ के वॉइस ओवर कर लो। लेकिन रात को ये प्रॉब्लम है कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती, चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। अब मैं दिन को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यूँ टर 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 मेरी आवाज़ निकल रही है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देखे सारे जी मैंने ग्लास वॉश कर लिए हैं, ठीक है। और साथ साथ सारे बर्तन ना मैं भिगोती जा रही हूँ, ठीक है, थोड़े थोड़े करके। और पानी को भी ना सल्फ़ से मैं साफ़ करती जाऊँगी फ़ौरन, ये मेरी आदत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी, मैंने इतने ज़्यादा बर्तन वॉश किए हैं, एक कतरा पानी का ना मेरी सल्फ़ से नीचे नहीं गया। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि पानी की वजह से ना जो खलारे पड़ते हैं ना वो मुझे बड़े गंदे लगते हैं। तो मैं पानी का ना बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ ताकि सल्फ़ से नीचे ये पानी जाए ना और मज़ीद गंद ना पड़ जाए, ठीक है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश करते हैं। और अच्छा जी, जितनी स्पीड से आप लोग देख रहे हैं ना बर्तन धुलते हुए कि 2-3 मिनट पे बर्तन धुल गए ऐसा नहीं हुआ था, बर्तन धुलने में ना बड़ा टाइम लगा था। वीडियो की मैंने ना स्पीड तेज़ कर दी है।
मैं क्या बर्तन तो ख़त्म होने नहीं धुपदे मैं थक जाना बोलदे बोलदे तो मैं ना स्पीड ही तेज़ कर देती। अच्छा पता क्या, आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। एक तो बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी भांजी की एंगेजमेंट भी है फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। अब सिर्फ एक दिन रह गया है और बस उसकी भी तैयारी चल रही है। उसके लिए मैं कल बाज़ार भी गई थी और बस ये है कि भाई घर के भी काम करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको भी साथ साथ देखना होता है। और कभी कहवा बना के दो, कभी जोशांदा चाय में डाल के दो, कभी उनको मेडिसिन दो, तो बस इस तरह से ही चल रहा है, ठीक है। इतने ज़्यादा बिजी डेज़ गुजर रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद ही नहीं है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, दिल करता है कि बंदा थोड़ी देर रेस्ट करे, कोई थोड़ा सा बंदा अपने आप को कोई पैम्पर करे, कोई अपना ख्याल करे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। और मैं आज सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी ना अब अपनी केयर करूं, क्योंकि ना हाथों पाँव पे टाइम मिल रहा है लोशन लगाने का और सर पे भी तेल लगाने का कोई टाइम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। फिर कितने दिन गुजर गए मैंने सर पे तेल ही नहीं लगाया और कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो बस करते हैं कुछ अब। और यहाँ पे ये देख लें जी, ये बर्तन बस ख़त्म ही होने वाले हैं। तो मैंने कहा आज मैंने ना बस जो मर्ज़ी हो जाए पूरे बर्तन धोते हुए मैंने आप लोगों को दिखाना, ठीक है। और इसके बाद भी ना क्या हुआ कि जब मैंने सारे बर्तन धो लिए, ठीक है, तो फिर बर्तन ख़त्म हो गए थे तो फिर जल्दी जल्दी से बर्तन धो के सलफ़ साफ़ की, सारी सलफ़ साफ़ करके पानी बोतलों में भरने वाला था, सारी बोतलों में मैंने पानी भरा। पानी भरने के बाद फिर कहीं जाके तो बेड पे लेटने का टाइम आया, ठीक है। और अच्छा जी, अब ना मंडे से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो रेगुलर रूटीन है ना वो सही सेट हो जाएगी, क्योंकि टाइम पे उठना और टाइम पे सोना फिर सेट हो जाएगा। अब बच्चे इतनी लेट सोते हैं और सुबह भी बच्चे 11-12 बजे उठते हैं, फिर नाश्ता करते करते 1-2 बज जाता है और फिर उसके बाद सफाई करो, फिर खाना बनाओ। बहुत ज़्यादा लेट रूटीन हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई है रूटीन। तो इंशाल्लाह बस अब मंडे से जो है ना रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हर काम टाइम पे होगा, इस तरह से कुछ भी समझ ही नहीं आता। अच्छा मैं क्या करती हूँ, रात सोने से पहले ना मैं किचन बिल्कुल अपना ड्राई करके सोती हूँ। गीला किचन मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है। ये मेरी बहुत ही मुझे अपनी गंदी आदत लगती है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खपना पड़ता है और मैं सारा किचन ड्राई करके ना फिर सोती हूँ। और सिंक में भी ना एक कतरा मैं पानी का नहीं छोड़ती, इसको बिल्कुल ड्राई करके मैं फिर सोती हूँ। और इस तरह से मैं करके ना तो फिर सोती हूँ। और बर्तनों को भी निचोड़ निचोड़ के मैं रखूँगी ताकि सुबह तक ड्राई हो जाएं और सुबह उठते ही ना फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, ठीक है। और ये वाली सलफ़ का कोना मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन मैं इसको फिर ड्राई कर रही हूँ ताकि पानी कहीं भी ना रहे रात। और किचन ना बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जितना किचन ड्राई होगा उतने ही कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं इस तरह से कुछ प्लेटें जो टोकरी में नहीं आई उनको मैं इस तरह से सेट कर दूँगी और बाकी भी ये टोकरी हटा के मैं नीचे इसके पानी होता है वो भी सारा ड्राई करती हूँ और सिंक भी बिल्कुल ड्राई करती हूँ। और अब ये देखिए जी, सलफ़ बिल्कुल साफ़ हो गई है, बर्तन धुल गए हैं और अब बारी आती है चूल्हे को क्लीन करने की। तो जल्दी से चूल्हा क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब ना ये वाला ऑयल रह गया था, अभी मैं इसको भी निकालूंगी, फिर ये वाली देचकी भी वॉश करनी है। तो मैंने कहा चलो अब मैं पहले चूल्हा जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है। और जल्दी काम शैतान का जल्दी जल्दी से ना मैंने सारा कुछ फ्राई किया था, जैसे चपली कबाब बनाए थे और शामी कबाब बनाए थे और नगेट्स फ्राई किए थे। तो ऑयल ना चूल्हे पे गिरता जा रहा था और मैं कोई परवाह नहीं करी थी, मुझे ये था कि ना जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ। और क्योंकि उन्होंने चाय तो पीनी नहीं थी तो फिर उन्होंने जूस के साथ ही ना मैंने सारा कुछ रख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, और क्योंकि चूल्हे की ना डीप क्लीनिंग होने वाली है तो, लेकिन मैं फ़िलहाल ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो जितना हो सकता है ना मैं आज बर्नर नहीं निकालूंगी, ऊपर ऊपर से ही ना इसको जितना हो सकता होगा ना जल्दी जल्दी से साफ़ कर दूंगी ताकि ऑयल इसका साफ़ हो जाए, रात को कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक है। तो इसलिए बस ना मैं क्या करूँगी, सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर दूँगी। और पीछे से टाइलों पे भी छींटे इतनी ज़्यादा ऑयल की पड़ गई थी, वो भी मैं फ़ौरन साफ़ करूँगी। और अच्छा जी, जैसे ही मैं ना चूल्हा साफ़ करके अंदर आई तो बच्चों ने क्या किया था मुझे ना देख के कि मम्मा इतना ज़्यादा काम कर रही है, तो मेरे आने से पहले बच्चों ने सारे बिस्तर ठीक कर दिए थे, जगह जगह पे तकिए रख दिए, खेस रख दिए, और मुझे इतना ज़्यादा सुकून हुआ, मेरी सारी थकावट ख़त्म हो गई थी। अच्छा अब ना बर्तन धुल गए, ठीक है। सोफ़ों के कवर अब मैं सुबह उठ के तो ठीक करूँगी, लोशन लेकर तो अंदर चलते हैं, हाथों पर लोशन लगाएंगे और फिर सो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, और ना मेरी ना यही डेली नाइट रूटीन होती है, चाहे वो समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे कोई भी मौसम हो, यही नाइट रूटीन होती है। खाना बनाओ, बर्तन धो लो, चीज़ें उठाओ और सो जाओ, ठीक है। और बस सुबह उठते ही मुझे बाज़ार जाना था तो मैं बाज़ार जा रही हूँ।
और अच्छा जी, बस यहीं तक था मेरा छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।